करना चाहते हैं सीजीएल की, यदि आप तैयारी नहीं किए होंगे और आप अभी चाह रहे होंगे कम समय में आपको अपनी तैयारी करने की, तो बहुत ही अच्छा मौका है। और सीजीएल के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिए, ऑफलाइन हमारे रांची में इंस्टीट्यूट है, लालपुर में, यहाँ आकर के। झारखंड की नदियों का ये पार्ट 2 है कल की क्लास में। और जानते हैं आप सभी, यदि आप इस वीडियो को देखिएगा तो नदियों से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और नदियों से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी आपके क्लियर होंगे। और नदियों से अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो आपके क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न करते हैं। और आज आप, मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी बेहतरीन होगी और ये इसका पता चल जाएगा आपको अभी ही इस क्लास में। तो क्लास का आज पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी गुमानी की सहायक नदी है? आपको ये बताना है, गुमानी नदी। और ये भी आपको थोड़ा जानने मिलेगा कि आखिर ये जो गुमानी नदी है, ये गुमानी नदी आपको कहाँ मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो आप लोग आंसर करते हुए चलिए, इसका क्या आप बता रहे हैं? तो कौन सी नदी सहायक नदी है, कौन सी नदी गुमानी की सहायक नदी है, ये आंसर करना है। तो ए का क्या होगा? एक का होगा ए और बी दोनों, यानी कि बरहेत और मेरेल, ये गुमानी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ए और बी दोनों। आपको ये बताना है कि आखिर ये जमुनिया जो है, जमुनिया कतरी किसकी सहायक नदी है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर एक मैप बनाते हैं और इस मैप के माध्यम से ये जानते हैं कि झारखंड में गुमानी नदी, और आप भी आंसर करते चलो, चूंकि ये क्वेश्चन आंसर राउंड है, और आप भी आंसर करते हुए चलिए कि आपको गुमानी नदी किस एरिया में मिलेगा। ये झारखंड का उत्तर है, दक्षिण है और पूरब है, और ये पश्चिम है। अगर उत्तर पूरब में आपको मिलने वाला है या उत्तर पश्चिम में, दो ऑप्शन आपके पास है। यदि गुमानी नदी अगर झारखंड से प्रवाहित हो रही है तो क्या उत्तर पश्चिम से प्रवाहित हो रही है या उत्तर पूरब से प्रवाहित हो रही है? क्या वो ये पलामू प्रमंडल से प्रवाहित होगी या संथाल परगना प्रमंडल से प्रवाहित होगी? तो गुमानी नदी किस तरफ से प्रवाहित होती है, इसका आंसर आपको करना है। बताइए। गुड इवनिंग आप सभी को। तो गुमानी नदी झारखंड में किधर से प्रवाहित होती है? सबको शेयर भी कर दीजिए क्लास और आंसर भी करते रहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? संथाल परगना प्रमंडल। तो ये इधर संथाल परगना प्रमंडल है दोस्तों, और इधर से ही गुमानी नदी, ये तो गंगा नदी का है। गुमानी नदी जो है ये राजमहल की पहाड़ी से निकलता है और चला जाता है किधर? पश्चिम बंगाल के तरफ। तो ये पूरब की तरफ ये इसका अपवाद क्षेत्र है और राजमहल की पहाड़ियों से ये निकलता है। तो गुमानी नदी किधर? संथाल परगना, बिल्कुल सही है। और उस संथाल परगना में भी कहां पर? तो साहेबगंज में, साहेबगंज में ये नदी जो है इधर से प्रवाहित होगी। तो ये गुमानी की सहायक नदी, याद कर लीजिए, ये कौन सा? बरहेत और मेरेल, ये गुमानी की दो सहायक नदियां हैं। सारा चीज याद करते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि दुमका जिले के उत्तर में स्थित दुधवा पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? झारखंड में जो एक संथाल परगना प्रमंडल है, उस प्रमंडल में एक जिला है जिसका नाम है दुमका, और झारखंड का ये जो मतलब इसकी उप राजधानी कौन सी है? तो यही दुमका उप राजधानी है। यहाँ पर एक मेला लगता है जिससे मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, वो मेला हिजला मेला यहाँ लगता है दुमका में। और इसी दुमका में मसानजोर बांध भी है। यहाँ पर एक पहाड़ है और इस पहाड़ का नाम है क्या? तो इस पहाड़ का नाम है दुधवा पहाड़। क्या नाम है? इसका नाम है दुधवा पहाड़। आपको ये बताना है कि इसी दुधवा पहाड़ से कौन सी नदी निकल रही है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन नंबर 2 का हो जाएगा ए, ब्राह्मणी। क्या आंसर हो जाएगा? ब्राह्मणी, बिल्कुल सही है। ब्राह्मणी नदी दुधवा पहाड़ से निकलती है। कल मैंने एक और क्लास में एक चीज पढ़ाया था और ये मयूराक्षी के बारे में बताया था। झारखंड में एक नदी प्रवाहित होती है और जिसको कहते हैं मयूराक्षी नदी, और इसको मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था ये भी एक पहाड़ी से निकलती है। ये कौन सी पहाड़ी है? तो ये वही पहाड़ी है दोस्तों जिसको रावण का हेलीपैड भी कहते हैं, और ये त्रिकुट पहाड़ी है। कौन सा? तो ये त्रिकुट पहाड़। और ये त्रिकुट पहाड़ कहाँ पर है? तो ये झारखंड में देवघर के जस्ट पूरब में, पश्चिम में एक जिला पड़ता है, ये है देवघर। झारखंड की सांस्कृतिक नगरी देवघर से त्रिकुट पहाड़ी से ये मयूराक्षी नदी निकलती है। दुधवा पहाड़ी से कौन सी नदी निकलेगी? तो ये ब्राह्मणी नदी निकलेगी।
क्लियर है? त्रिकुट पर्वत। चलिए, तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया, दुधवा पहाड़ी से कौन सी नदी निकल रही है? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा ब्राह्मणी नदी यहाँ से निकल रही है। चलिए, थोड़ा सा मैप का आप लोग अध्ययन करते हुए चलिए। आज मॉर्निंग के बैच में मैंने मैप के बारे में बहुत सारा चीज आपको बताया है, और थोड़ा सा यहाँ भी आप थोड़ा सा जानते हुए चलिए। देखिए, जो गुमानी नदी आपने यहाँ पढ़ा, तो ये गुमानी नदी साहेबगंज से निकलती है। ब्राह्मणी नदी आपने पढ़ा, तो ये ब्राह्मणी नदी इसी दुमका से निकलती है। एक और नदी है दोस्तों, ये नदी है बांसलोई नदी। बांसलोई नदी एक पहाड़ से निकलती है। बांसलोई नदी भी एक पहाड़ से, आपको आंसर करना है कि बांसलोई नदी किस पहाड़ से निकलती है। चलिए, मोराक्षी नदी, त्रिकुट पर्वत जी। चलिए, यहाँ पर जो है बांसलोई नदी कहाँ से निकलती है? बांसलोई नदी बांस पहाड़ से। और बांस पहाड़ कहाँ पर है? तो ये गोड्डा में है दोस्तों। और झारखंड में गोड्डा जो है ये भी संथाल परगना के क्षेत्र में आता है। यहाँ पर एक मंदिर है, आपको ये बताना है कि गोड्डा में कौन सा मंदिर है। मंदिर के बारे में आंसर कीजिएगा। जो एक शक्ति पीठ भी है, और यहाँ पर तांत्रिक साधना लोग करते हैं, तो इस मंदिर का आपको नाम बताना है। और दूसरा कि साहेबगंज में लगने वाला मेला का नाम बताइएगा, कि वो कौन सा मेला है जो साहेबगंज में लगता है। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं भी आंसर कर दूंगी आपका, पहले आप एक बार ट्राई कीजिए, देखूं आप में से किसके किसके आंसर आ रहे हैं, क्योंकि एक समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न जो है वो सर्व करने हैं। निम्न में से कौन सी नदी ब्राह्मणी की सहायक नदी है? तो आपको ब्राह्मणी का सहायक नदी बताना है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? ये ऑप्शन दिया हुआ है गुमरो, एरो और पाटन। तो ये दोनों गुमरो और एरो, कौन कौन सा? गुमरो और एरो, ये किसकी सहायक नदी है? तो ये इसी ब्राह्मणी की सहायक नदी है, गुमरो नदी और एरो नदी, ब्राह्मणी की सहायक नदी। और ब्राह्मणी के बारे में आपने क्या पढ़ा कि ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकल रही है? दुमका से निकल रही है। और दुमका में भी कौन से पहाड़ से? तो ये पहाड़ है दुधवा पहाड़। कौन सा? दुधवा पहाड़। और इसी की जो सहायक नदियां, मान लीजिए नदी ब्राह्मणी नदी जा रही है, इसी की जो सहायक नदी, इसमें लगने वाली जो छोटी नदियां होती हैं उसको सहायक नदी कहते हैं। ये कौन सी है? तो गुमरो और एरो इसकी सहायक नदी है। तो निम्न में से कौन सी नदी ब्राह्मणी की सहायक नदी? तो गुमरो और एरो ब्राह्मणी की सहायक नदी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। देखिए दोस्तों, मेरा मकसद आपको याद भी कराने का है, क्योंकि अब ये समय नहीं बचा है। क्लियर कॉन्सेप्ट करा करके आपको रटा देना, आपको याद करा देना, निचोड़ के पिला देना। चलिए, अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी गंगा से नहीं मिलती है? तो गंगा नदी जो है, आपको आपको आपने बहुत सारी नदियों के बारे में सुना होगा कि जो गंगा में जाके मिल जाती है, और पूरब में प्रवाहित होने वाली नदियों में से वैसी बहुत सारी नदी हैं। तो ये निम्न में से कौन सी नदी, जैसे ब्राह्मणी हो गई, बांसलोई हो गई, गुमानी हो गई या औरंगा हो गई, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी नदी है। तो ये जाकर के कहाँ नहीं मिलती है, आपको आंसर करना है। क्या आंसर आप कर रहे हैं? चलिए, यहाँ क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो गुमानी नदी है ये गंगा में जाकर के नहीं मिलती है। बाकी की ब्राह्मणी नदी, बांसलोई नदी और ये जो औरंगा नदी है गंगा से नहीं मिलती है। और ये औरंगा भी जो है ये भी नहीं मिलती है दोस्तों। औरंगा नदी किस में जाकर के मिलती है? तो ये औरंगा नदी उत्तरी कोयल में जाकर के मिलती है। तो इसका ये क्वेश्चन जो है ये आपका गलत होगा, क्योंकि औरंगा भी जो है ये किस में जाके मिलेगी? गंगा में नहीं मिलती है, उत्तरी कोयल में मिलती है। और उत्तरी कोयल जाकर के सोन में मिलती है, और सोन जाकर के गंगा में मिलती है। तो ये वाला चीज जो आपने कल पढ़ लिया था। चलिए, अब हम लोग आगे अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि बांसलोई नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो जैसे कि आपको यहाँ मैं मैप, आप तब तक आंसर कीजिए, फिलहाल मैं आपको ये बताऊं कि बांसलोई नदी जो है ये कहाँ से निकलेगी। चलिए, ये बांस पहाड़ी से निकलेगी, ऑप्शन नंबर ए। आपने जिन्होंने आंसर किया है ए, बिल्कुल सही आंसर है। और ये बांस पहाड़ कहाँ पर है दोस्तों? तो ये बांस पहाड़ है कहाँ पर? तो ये आपको मिलेगा गोड्डा में, और झारखंड के संथाल परगना में गोड्डा है। अब ये गोड्डा के बारे में थोड़ा सा आप जानिए कि ये गोड्डा बिहार के साथ अपनी सीमा लगा रहा है, और साथ ही साथ ये देवघर के साथ, दुमका के साथ सीमा लगाता है,
पाकुड़ के साथ सीमा लगाता है और साहिबगंज के साथ सीमा लगाता है। साहिबगंज, पाकुड़ और दुमका के साथ गोड्डा जो है अपनी सीमा लगा रहा होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और गोड्डा के बाद जो बांस पहाड़ी आप पढ़े कि बांसलोई नदी बांस पहाड़ी से निकलती है और बांस पहाड़ी कहाँ पर है? गोड्डा में। और नेतरहाट जो है ये आपको कहाँ मिलेगा? तो ये आपको लातेहार में मिलेगा। झारखंड का सबसे ऊंचा जगह और ये पाट क्षेत्र में लातेहार में आता है। और ये सबसे ज्यादा ठंडा जो है वो नेतरहाट में पड़ेगा और सबसे ज्यादा बारिश होगी वो कहाँ होगी? तो ये नेतरहाट में ही होगी। नेक्स्ट है दुधवा पहाड़ी। दुधवा पहाड़ी के बारे में आपने अभी पढ़ा कि ये ब्राह्मणी नदी यहाँ से निकलती है और ये दुमका में आपको ये दुधवा पहाड़ी मिलेगा। चलिए अब हम लोग इसके बारे में जाने थोड़ा सा क्रैश कोर्स के बारे में। स्टडी विथ स्मृति और धुरीना ऐप पर क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है दोस्तों। ये क्रैश कोर्स जेएसएससी सीजीएल के लिए है। ये क्रैश कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए है। मेरे एक मित्र ने पूछा कि मैंने जेएसएससी सीजीएल का कोर्स लिया हुआ, आखिर इस क्रैश कोर्स का क्या लाभ होगा? तो क्रैश कोर्स का लाभ ये है दोस्तों कि कम समय में आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत तेजी से। रिवीजन के लिए आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपने अभी अब तक अपनी कोई तैयारी शुरू नहीं की है तो आपके लिए भी ये क्रैश कोर्स काफी हेल्पफुल हो जाएगा। हाथ पे हाथ धरे रहने बैठे रहने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। अगर थोड़ा सा आपको हेल्प मिल रहा है तो उस हेल्प को लीजिए और इस हेल्प को लेकर के आप अपनी तैयारी को आगे लेकर के जाइए। ऑनलाइन जो होगा ये धुरीना ऐप पर चलाया जाएगा। धुरीना ऐप DHURINA धुरीना ऐप है। इस पे ऑनलाइन क्लासेस जाएंगे और ऑफलाइन क्लासेस स्टडी विद स्मृति का जो ये शूट है आपको रांची में आना है। लालपुर में सर्कुलर रोड है, उसी में आपको HDFC बैंक मिलेगा, उसके ऊपर 3rd फ्लोर पर रोहिणी कॉम्प्लेक्स कहलाता है, यहाँ पर आपको आ जाना है। चलिए अब अगला धुरीना ऐप, आप पूरा नाम DHURINA धुरीना APP ऐप याद रखिएगा। चलिए निम्न में से वो कौन सी नदी है जो महुआ टाड़ क्षेत्र से निकलती है? सबसे पहले तो ये आप लोग जानिए कि आखिर झारखंड में ये महुआ टाड़ है कहां पर? तो महुआ टाड़ दोस्तों आपको लातेहार में मिलेगा। और लातेहार जिला जो है ये छत्तीसगढ़ के साथ सीमा लगाता है और लातेहार गुमला के साथ सीमा लगाएगा, लोहरदगा के साथ सीमा लगाएगा, हजारीबाग के साथ सीमा लगाएगा, चतरा के साथ सीमा लगाता है, पलामू के साथ सीमा लगाता है, गढ़वा के साथ सीमा लगाता है और थोड़ा बहुत जहां तक मुझे याद आ रहा है रांची के साथ भी, शायद रांची के साथ भी ये सीमा लगाता है। चलिए एक बार इसको हम लोग मैप में देख ही लेंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग ये जानिए कि जो महुआ टाड़ जो है ये महुआ टाड़ भेड़िया अभयारण्य भी है और महुआ टाड़ भेड़िया अभयारण्य आपको लातेहार में मिलेगा। प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी नदी महुआ टाड़ क्षेत्र से निकलती है? तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बूढ़ा नखाग। फल्गु नदी के बारे में कल की आपने क्लास में पढ़ा था, ये छोटा नागपुर पठार से निकलता है। गुमानी नदी के बारे में आज की क्लास में आपने पढ़ा कि ये राजमहल की पहाड़ी से निकलता है। उत्तरी कोयल के बारे में कल की क्लास में आपने पढ़ा था कि ये रांची के नगड़ी से निकलता है। और बूढ़ा खाक के बारे में आप पढ़ रहे हो कि ये महुआ टाट से निकलता है जो लातेहार में है। चलिए आप क्या पूछ रहे हो? चलिए निम्न में से कौन सी नदी महुआ टाट क्षेत्र से निकलती है? तो ये हो गया बूढ़ा नदी। और बूढ़ा नदी पर ही एक जलप्रपात बना हुआ है, बूढ़ा का जलप्रपात, जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। औरंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? झारखंड में एक नदी प्रवाहित होती है दोस्तों, इसका नाम है औरंगा नदी। एक और नदी है इसके साथ साथ, इसका भाई जैसा, अमानत नदी। तो औरंगा और अमानत ये किसकी सहायक नदी है? तो ये आंसर हो जाएगा उत्तरी कोयल की सहायक नदी। इसी में पूछा जा रहा है आपसे कि औरंगा नदी कहाँ से निकलती है। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। क्लास अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप लाइक करने में बहुत ज्यादा कोताही बरतते हैं इसलिए क्योंकि मैं आपको याद नहीं दिलाती। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद 1,80,000 फॉलोअर्स करने के लिए।
आप सभी मेरे मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। 1,80,000 का फॉलोअर, आप सभी का प्रेम और स्नेह ऐसे ही बना रहे। चलिए, झारखंड का अभी नंबर 1 चैनल स्टडी विद स्मृति, और आपके लिए बहुत सारे हेल्पफुल क्लासेस लेकर के मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपकी मदद करने की। औरंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, लोहरदगा। जिन्होंने सी आंसर किया है, लोहरदगा, औरंगा लोहरदगा से निकलती है दोस्तों। मैम, गंगा नदी झारखंड के कौन से जिले से? साहेबगंज से होके गुजरती है गंगा नदी। साहेबगंज से गंगा नदी इधर से निकल के गुजरती है, साहेबगंज से। अब देखिए, औरंगा कहाँ से निकलती है? लोहरदगा से। झारखंड में यहाँ पर लोहरदगा है, और लोहरदगा झारखंड का एक ऐसा जिला, इसके ऊपर यहाँ पर लातेहार है, और यहाँ पर गुमला है दोस्तों, और यहाँ पर रांची आपको मिलेगा, यहाँ आपको हजारीबाग में। अब देखिए, लोहरदगा जो है झारखंड का एक ऐसा जिला है दोस्तों, जो कि आपका किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं लगाता है। झारखंड में जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा जिला यही है, लोहरदगा। और इसी लोहरदगा के किसको प्रखंड से एक नदी निकलती है, और ये नदी है औरंगा नदी। उत्तर की ओर प्रवाहित होती है औरंगा नदी, और ये किस नदी में जाकर के मिलती है? तो ये उत्तरी कोयल में जाकर के मिलती है। और उत्तरी कोयल किस में जाकर के मिलती है? तो सोन नदी में जाकर के मिलती है। और सोन नदी किस में जाकर के मिलती है? तो ये गंगा में जाकर के मिलती है। तो इस तरीके से ये नदी तंत्र है, या अपवाद तंत्र कह लीजिए। तो झारखंड में ऐसे अपवाद तंत्र हैं, और बहुत आसान है इसको समझ पाना। चलिए, झारखंड का करंट अफेयर्स का मैगजीन जो है आप ले सकते हैं यहाँ, और ये झारखंड के करंट अफेयर्स के लिए बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसको आप कहाँ से लेंगे? तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में आकर के इस झारखंड के करंट अफेयर्स के मैगजीन को आप ले सकते हैं। ये झारखंड का करंट अफेयर्स का है, और ये झारखंड का प्रैक्टिस सेट है, इसको भी ले सकते हैं। चलिए, हम लोग अगला प्रश्न करते हैं कि वो निम्न में से कौन सी नदी है जो औरंगा की सहायक नदी नहीं है? और देखिए, औरंगा की भी सहायक नदी आपको जाना, ये टेस्ट पेपर है, इसको भी आप ले सकते हैं यही इंस्टीट्यूट में आकर के। इसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगी। चलिए, हम लोग क्लास को करते हैं। निम्न में से कौन सी नदी औरंगा की सहायक नदी नहीं है, आपको ये बताना है। घाघरी, गोवा, नाला और जमुनिया। तो औरंगा नदी, देखिए एक बार फिर से मैं आपको मैप बना के बताती हूँ, और आपको डिटेल में बताती हूँ। इसका आंसर पहले आप लोग कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सी नदी औरंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि कैसे क्या है। तो ये जो जमुनिया है, किसका सहायक नदी है? नहीं, आप इंस्टीट्यूट से ही आकर के ले जाएंगे। अगर आपके पास कोई रांची में रह रहा हो तो उनसे मंगवा लीजिएगा। जब यहाँ इंस्टीट्यूट में ही मिलेगा आपको, ये बुक मैगजीन आपको इंस्टीट्यूट में मिलेगा। जमुनिया, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है, जमुनिया नदी। जमुनिया औरंगा की सहायक नदी नहीं है। अब देखिए, यहाँ लोहरदगा से आपको पहले पढ़े हो क्या कि औरंगा नदी लोहरदगा से निकलती है और उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, और किसकी सहायक नदी है? तो ये रांची से एक नदी निकलती है जिसको उत्तरी कोयल नदी कहते हैं, ये उत्तर पश्चिम में प्रवाहित होती है, इसी में जाकर के औरंगा नदी मिलती है। अब इस औरंगा की भी कुछ सहायक नदियां होंगी, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये घाघरी इसकी सहायक नदी है, गोवा इसकी सहायक नदी है, और नाला इसकी सहायक नदी है, लेकिन जमुनिया इसकी सहायक नदी नहीं है। तो जमुनिया किसकी सहायक नदी है? तो जमुनिया एकदम नदी लातेहार से निकलती है और इधर बजाती है, और ये हजारीबाग का पठार और रांची के पठार को अलग अलग भाग में बांटती है, और एक भ्रंश से होकर के गुजरती है, और किधर जाती है? तो वो पश्चिम बंगाल चली जाती है, और कहाँ जाकर के मिल जाती है? तो हुगली में जाकर के मिल जाती है। तो ये नदी कौन सी है? तो झारखंड की सबसे लंबी नदी 290 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ये नदी है दामोदर नदी कहते हैं, दामोदर। यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट नदी है दामोदर नदी। इसी पे दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। तो आपको आंसर करना है कि दामोदर नदी घाटी का, दामोदर नदी घाटी परियोजना, इसका स्थापना कब किया गया था? तो औरंगा की सहायक नदी नहीं है तो कौन सी है? तो जमुनिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं कि निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल चतरा जिला है? चतरा से निकलती है। और चतरा बहुत इंपॉर्टेंट झारखंड का जिला,
इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोग रख लीजिए, क्योंकि झारखंड सीजीएल में आपसे बोला गया है कि स्थान से क्वेश्चन आएगा। ये झारखंड का कोई भी कंपटीशन अगर आप दे रहे हैं तो स्थान से क्वेश्चन आएगा। हर एक प्लेस को बहुत अच्छे से जानिए, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ये जानिए कि यहाँ पर अगर कोई खनिज मिलता है तो कौन सा खनिज मिलता है। अगर चतरा है तो यहाँ पे कोई अभ्यारण्य है तो उसको याद कीजिए, कोई जलप्रपात है उसको याद कीजिए, उसका कोई इतिहास रहा उसको याद कीजिए, उस वहां कोई सी विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं आपको वो याद करना है, और चतरा की क्या विशेषता है वो याद करना है। तो ये जगह है चतरा, और चतरा जो है ये बिहार के साथ ये अपनी सीमा लगाता है, साथ ही साथ पलामू के साथ सीमा लगा रहे, हजारीबाग के साथ सीमा लगा रहे, लोहरदगा के साथ सीमा लगा रहे, फिर कोडरमा के साथ भी एक बार मैप में मैं देख लेती हूँ क्या है इसका। चलिए एक बार, ठीक है, मैप का पहले मैं एक बार आपको मॉर्निंग वाला जो बैच है उसमें आपको पूरे अच्छे से अध्ययन करा दूंगी, और फिर इसके बारे में हम लोग और भी डिटेल जानेंगे कि किन किन जिलों के साथ ये सीमा लगाता है। और आज मॉर्निंग में मैंने क्लास बनाया भी था उसके बारे में, आप उसको देख लीजिएगा। झारखंड का 10 जिला ऐसा है जो बिहार के साथ सीमा साझा करता है, उसमें चतरा एक है। चतरा जो है यहाँ से कौन सी नदी निकलेगी, और ये औरंगा के बारे में, हाँ चलिए, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल चतरा है, तो क्या आंसर आपने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी अमानत। अमानत जो है निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल चतरा जिला है, तो इसका हो जाएगा आंसर अमानत। अब चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही। अब तो चलिए एक बार चतरा का मैप बना लेते हैं। चतरा, अब चतरा से अमानत निकलती है, और ये जो है उत्तरी कोयल नदी में जा करके अमानत मिल जाती है, और औरंगा भी इसकी सहायक नदी है। तो चतरा से अमानत नदी निकलती है और ये उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी अमानत नदी का सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसकी भी सहायक नदी कौन सी नदी नहीं है। जिंजोई, माइला, खैरा, इनमें से सभी। तो अमानत की सहायक नदी है पूछ रहा है, नहीं है नहीं पूछ रहा है, सहायक नदी है। तो जिंजोई, माइला, खैरा ये तीनों अमानत की सहायक नदी है। जिंजोई, माइला माइला और खैरा ये अमानत की सहायक नदी है, याद कर लीजिएगा। ये प्रैक्टिस सेट है झारखंड का, अगर आप जेपीएससी झारखंड एसएससी का पेपर 3 का ये प्रैक्टिस है, टेस्ट पेपर है दोस्तों। 15 टेस्ट आपको यहाँ मिलेंगे, और ये झारखंड आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट से मिल जाएगा, तो आप इंस्टीट्यूट में आकर के ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी अमानत नदी की सहायक नदी नहीं है। अमानत नदी की सहायक नदी नहीं है। जमुनिया, सलाही, पाटन और गुमरो। तो जमुनिया जो ये दामोदर की सहायक नदी है दोस्तों, और गुमरो भी इसकी सहायक नदी, गुमरो और एरो ब्राह्मणी की सहायक नदी है, तो इसकी सहायक नदी नहीं है, तो इसको हम लोग हटाते हैं। ये वाले क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ है। इनमें से कौन सी नदी चिरकुंडा के पास दामोदर नदी में मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बराकर नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। झारखंड राज्य का सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, ऐसा नहीं है कि वो झारखंड से बाहर ज्यादातर वो उसकी लंबाई हो। तो यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसी आधार पे आंसर करना है। सोन, मयूराक्षी, दामोदर और स्वर्णरेखा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, दामोदर नदी। और ये कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो ये लातेहार से निकलती है, और लातेहार के टोरी से निकलती आगे बढ़ती है, और 290 किलोमीटर यहाँ प्रवाहित होती है, और झारखंड में प्रवाहित होने वाली ये सबसे लंबी नदी है। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आप आंसर कर रहे हैं। जज्बा जी, अपू तिवारी जी, चलिए आंसर सही है आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी आपको बताना है कौन सी है, तो सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी है। क्लियर, लंबी भी है 290 किलोमीटर, और सबसे ज्यादा प्रदूषित भी है दामोदर। पुनपुन नदी के बारे में आपने कल की क्लास में जाना, कहाँ से निकलती है, ये पलामू से। मयूराक्षी के बारे में आपने जाना, कहाँ से निकलती है, त्रिकुट पहाड़ी से, जो देवघर में है। फिर बराकर के बारे में आपने जाना, ये कहाँ से निकलती है, तो ये हजारीबाग के पद्मा से निकलती है। और ये आंसर कर दीजिए कि पद्मा का किला झारखंड में कहाँ पर है। पद्मा का किला, जहां अभी झारखंड पुलिस प्रशिक्षण केंद्र चलाया जा रहा है,
तो पद्मा का किला आपको झारखंड में कहां पर मिलेगा, आपको ये आंसर करना है। और साथ ही साथ ये भी आंसर कीजिएगा, कुंडा का किला झारखंड में कहां पर है, कुंडा का किला। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वर्णरेखा नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है, कहां से स्वर्णरेखा नदी निकलती है, स्वर्णरेखा नदी कहां से निकलती है ये बताना है। नगड़ी, रांची, पद्मा, हजारीबाग, किसको, लोहरदगा, घाघरा, गुमला। तो कहां से निकलती है स्वर्णरेखा नदी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है जी। अच्छा चलिए, हजारीबाग है जो आप लोग आंसर कर रहे हो। चलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रांची के नगड़ी से स्वर्णरेखा नदी निकलती है। और हजारीबाग जो आप आंसर किए हैं जी बिल्कुल सही है। पद्मा का किला कहाँ है, हजारीबाग में। पुलिस, झारखंड पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो ये भी हजारीबाग में है। मुझे लग रहा है कि वीडियो आज भी रुक रहा है दोस्तों, प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई है, वीडियो अभी भी रुक रहा है। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है, तो नगड़ी, रांची में है। चलिए अभी हम लोग इसके बारे में ऑप्शन पे भी क्लियर होते हैं। ऑप्शन है, रोशन सर वीडियो देखो तो, पद्मा कहाँ है, पद्मा हजारीबाग से कौन सी नदी निकलेगी, ऑप्शन पे भी थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं। पद्मा हजारीबाग से कौन सी नदी निकलेगी, तो यहाँ से निकलेगी बराकर नदी, बराकर। किसको, लोहरदगा से कौन सी नदी निकलेगी, तो ये औरंगा नदी निकलेगी, औरंगा। गुमला के चैनपुर प्रखंड से कौन सी नदी निकलती है, चैनपुर से, तो ये शंख नदी निकलती है, शंख नदी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। स्वर्णरेखा नदी का मुहाना कहां पर है, यानी कि जो स्वर्णरेखा नदी है वो कहां जाकर के मिल जाती है। तो आपने आंसर किया क्या कि स्वर्णरेखा नदी निकलेगी कहां से, तो रांची के नगड़ी से निकलेगी। ठीक है, रांची हमारी झारखंड की राजधानी, यहां से निकलेगी और किधर जाएगी, स्वर्णरेखा नदी का मुहाना किधर है, दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है दोस्तों। और ये दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई सीधे जाके कहाँ मिलती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जिन्होंने ए आंसर किया एकदम सही है। तो स्वर्णरेखा नदी दक्षिण पूर्व की ओर जाएगी और फिर ये प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के, झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी जो बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है, कौन सी है, ये स्वर्णरेखा नदी है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये सब अलग अलग बेसिन क्षेत्र है, झारखंड की नदी बेसिन। अब इसको भी आप लोग थोड़ा सा आप लोग डिटेल में जानिए, थोड़ा मैं डार्क कर दूंगी इसको, एक बार डार्क करने का मौका दीजिए। तो थोड़ा सा झारखंड के मैप को मैं डार्क करती हूँ और फिर उसके बाद आपको झारखंड की नदी बेसिन के बारे में बताती हूँ। और जो आप लोग अभी तक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैम झारखंड में गंगा नदी जो है किधर से प्रवाहित होती है, तो इसका भी आंसर आपको पता चल जाएगा। और जो भी जैसे कि आप पुनपुन नदी, आप झारखंड में ये वाला जो जगह है ये पुनपुन बेसिन है, यहाँ से पुनपुन नदी जो है ये वाला पुनपुन बेसिन में आता है। फिर ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, तो कलर चेंज कर देती हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये दामोदर बेसिन है, दामोदर नदी घाटी है, पुनपुन घाटी है ये। और ये उत्तरी कोयल बेसिन है, ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं ये उत्तरी कोयल बेसिन के अंतर्गत आता है। क्लियर, ये वाला एरिया जिसमें आपका गढ़वा आ गया, थोड़ा बहुत लातेहार आ गया, क्लियर है। अब देखिए दक्षिणी कोयल बेसिन, तो आप देख रहे हैं पश्चिमी सिंहभूम का एरिया और कुछ सिमडेगा का एरिया। तो पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा का कुछ एरिया ये साउथ कोयल यानी कि दक्षिण कोयल बेसिन के अंतर्गत आता है। फिर इस वाले एरिया को जो आप देख रहे हैं ये सिमडेगा का ये क्षेत्र है, और सिमडेगा और थोड़ा बहुत गुमला, तो गुमला और सिमडेगा मिला करके ये कौन सी नदी बेसिन क्षेत्र हो गए, तो ये हो गया शंख नदी बेसिन क्षेत्र। तो ये वाला शंख नदी बेसिन के अंतर्गत आता है। फिर इस वाले जो एरिया को आप देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया आपका दिख रहा है, तो ये कौन सा नदी बेसिन हो गया, तो ये स्वर्णरेखा नदी बेसिन हो गया, स्वर्णरेखा। तो इधर से स्वर्णरेखा नदी और उसकी सहायक नदियां जो है वो गुजरती हैं। नेक्स्ट जो है अजय बेसिन, ये जो देवघर और थोड़ा बहुत दुमका ये सब का जो एरिया इधर का जो है ये अजय नदी बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आपको कोयला बहुत ज्यादा मिलेगा दोस्तों इस क्षेत्र में।
तो यहाँ अजय नदी मुंगेर से निकलती है, इधर से ही प्रवाहित होती है और पश्चिम बंगाल में चली जाती है। क्लियर है। अब हम लोग इधर आते हैं गंगा बेसिन में। अब ये जो साहिबगंज का राजमहल और गोड्डा और थोड़ा बहुत पाकुड़ का जो एरिया है, ये गंगा नदी बेसिन है, गंगा नदी बेसिन। अब इस वाला जो एरिया है गिरिडीह और थोड़ा बहुत रामगढ़, धनबाद, बोकारो, ये सब वाला क्षेत्र है, ये बराकर बेसिन के अंतर्गत आता है। किसमें? बराकर बेसिन के ये अंतर्गत आता है। तो ये सभी अलग अलग बेसिन क्षेत्र है झारखंड का, जो कि आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जाने। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, साउंड कम कीजिए, देखिए फोन कट कीजिए। स्वर्णरेखा नदी की लंबाई कितनी है, आपको ये बताना है। तो स्वर्णरेखा नदी के बारे में आपने ये जाना कि स्वर्णरेखा नदी किस तरफ से ये प्रवाहित होती है। तो स्वर्णरेखा नदी रांची के नगड़ी से निकलती है, दक्षिण पूर्व की ओर जाती है और ये कहाँ चली जाती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के, बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। और भी बहुत सारी छोटी बड़ी सहायक नदियां इसमें आकर के मिलती हैं। स्वर्णरेखा नदी की लंबाई लगभग कितनी है, लंबाई आपको बताना है। तो आप आंसर बिल्कुल सही कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, तो 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये एकदम बहुत सही आंसर है आप लोगों का। और आप सभी जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को अगर नए हैं तो। अगर आपको इतने इस तरीके के इफेक्टिव क्लासेस करने हैं और इतना अच्छे से कंटेंट जानना है झारखंड के बारे में डिटेल्स में, तो आपको जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि वीडियो आपको समय समय पे मिलता रहेगा। हेलो, गुड इवनिंग। इनमें से कौन सी स्वर्णरेखा की सहायक नदी है, आपको बताना है। तो काकरो, खरकई, कुजुमारू, उपरोक्त सभी। तो आपको सहायक नदी बताना है। विशाल, विशाल, इनमें से कौन सा स्वर्णरेखा की सहायक नदी है, आपको ये बताना है। काकरो, खरकई, जुमारो, तो ये तीनों इसकी सहायक नदी है। क्या हो जाएगा आंसर नंबर डी, बिल्कुल उपरोक्त सभी, आप सही आंसर कर रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। इनमें से कौन सी स्वर्णरेखा की सहायक नदी नहीं है? स्वर्णरेखा की सहायक नदी इसमें से कौन सी नहीं है, ये बताना है। कांची, राढ़ू, गुमरो और संजय। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुमरो, ये इसकी सहायक नदी नहीं है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए, कांची नदी जो है, इस पर बना हुआ एक बांध है, कांची नदी पर एक जलप्रपात बना हुआ है। तो ये कौन सा जलप्रपात है दोस्तों? तो इस जलप्रपात का नाम है दशम जलप्रपात। और दशम जलप्रपात कहाँ मिलेगा आपको? तो ये आपको रांची में मिलेगा, दशम जलप्रपात। राढ़ू नदी, ये भी स्वर्णरेखा की सहायक नदी है, और इस राढ़ू नदी पर भी क्या बना हुआ है? तो इस पे भी जलप्रपात बना हुआ है। ये जलप्रपात का नाम है जोनहा जलप्रपात, और ये भी आपको कहाँ मिलेगा? तो ये रांची में मिलेगा। जोनहा जलप्रपात को गौतम धरा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। स्वर्णरेखा का अपवाह क्षेत्र किधर है? अगर मान लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए स्वर्णरेखा, तो आपके माइंड में कौन सा मैप बन रहा है, किधर स्वर्णरेखा नदी जाएगी? आप आंसर कीजिए, और ऑप्शन के आधार पे भी आप आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, अगर क्या आपको प्रमंडल बताइए, पलामू प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल, या फिर कोल्हान प्रमंडल, किस तरफ जा सकते हैं आप? अगर स्वर्णरेखा नदी अगर आपके माइंड में आ रहा है, आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है, तो आपको ये बताना है आप किधर, आप स्वर्णरेखा नदी किधर पाते हैं, या फिर उससे रिलेटेड जितने जो वीडियो रुक रुक के आ रहे हैं, क्यों आ रहा है? तो क्या बोले? तो हो जाएगा ना ठीक, जैसे। अच्छा, ठीक है, वो कल ठीक हो जाएगा। बहुत ज्यादा हम लोग सब तरह से कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए, जो रुक रुक के वीडियो आ रहा है। आज कैप्चर कार्ड चेंज करके देखा गया तो भी प्रॉब्लम वही हो रही है। अगर कल हम लोग देखते हैं सीपीयू चेंज करके देखते हैं, तो फिर कल सारा सेटअप ही चेंज हो जाएगा।
हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं वीडियो को सही करने का। स्वर्णरेखा नदी का उपवाह क्षेत्र कौन सा है? तो रांची, जमशेदपुर और सिंहभूम। तो रांची से तो क्या करो, क्लासेस रोक दूं या फिर कंटिन्यू करूं, आप बताइएगा मुझे। क्लासेस रोकूं या कंटिन्यू करूं? कंटिन्यू करने के लिए आप ऐसे थंब का साइन दीजिएगा। अगर क्लासेस रोकना होगा, क्योंकि कुछ तो चल ही रहा है ना वीडियो, तो क्या करूं आप बताओगे। तो 20 का डी, उपरोक्त सभी रांची से निकलती है, इधर आती है, तो ये जमशेदपुर से गुजरती है, सिंहभूम क्षेत्र, तो ये इसका एरिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाती है, गिरती है, तो झारखंड की एकमात्र नदी वो कौन सी है जो स्वतंत्र रूप से झारखंड में बंगाल की खाड़ी में गिरती है? सोन नदी, मयूराक्षी नदी, दामोदर नदी या स्वर्णरेखा नदी? चलिए कंटिन्यू करो, आप लोग चाहते हो मैं कंटिन्यू करूं। धन्यवाद दोस्तों, मुझे भी लग रहा है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सारा टेक्निकल चीजें होती है, कभी किसी भी वायर में कुछ प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम पकड़ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है। झारखंड की एकमात्र नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये कौन सी नदी है दोस्तों? तो ये स्वर्णरेखा हो जाएगी, जो कि मैंने अभी आपको बताया, सोन नदी। चलिए एक एक करके आपका रिवीजन भी होते चलेगा, चलिए 4-5 बार सुनते रहिएगा, एक ही चीज को तो याद होते रहेगा। सोन नदी इधर से जाएगी, उत्तरी कोयल नदी इधर से आएगी, और औरंगा नदी इधर से आएगी, अमानत नदी इधर से आएगी, पुनपुन नदी इधर से इधर जाएगी, जाएगी ना, याद है। स्वर्णरेखा नदी जो है, यहाँ इसको थोड़ा इधर बढ़ा दिए, स्वर्णरेखा नदी इधर आएगी, दक्षिणी कोयल इधर आएगी, शंख नदी इधर आएगी, इस तरीके से आपको याद करना होगा। क्लियर है? चलिए, तो क्या हो जाएगा, स्वर्णरेखा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में ये जा करके गिरती है। मुहाने नदी झारखंड के अतिरिक्त किस राज्य में बहती है? एक मुहाने नदी झारखंड में प्रवाहित होती है, ये झारखंड के अतिरिक्त कहाँ जाएगी दोस्तों? तो मुहाने नदी झारखंड के अतिरिक्त ये बिहार में जाती है। कहां पर? तो ये बिहार में। चलिए आंसर ऑप्शन नंबर ए। तिलैया नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अरे तिलैया से याद आया आपको, अगर आप तिलैया के होंगे तो तिलैया का कलाकंद बहुत फेमस है, और तिलैया के कलाकंद जितना फेमस है उतना ही फेमस यहाँ का तिलैया का डैम भी है, तिलैया डैम। और ये दामोदर घाटी निगम के अंतर्गत तिलैया जल विद्युत केंद्र भी यहाँ पर बनाया गया है, और तिलैया नदी भी है दोस्तों। तिलैया नदी का उद्गम स्थल कौन सा है आपको ये बताना है, तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कोडरमा। तिलैया नदी का उद्गम स्थल कौन सा जिला है? तो ये हो जाएगा आंसर कोडरमा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये तिलैया के बारे में थोड़ा सा और आपको अगर कोई जानकारी होगी तो आप सभी साझा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये कोडरमा ये जगह जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आंसर करिए तो, यहाँ पे कौन सा खनिज आपको मिलेगा? और तिलैया डैम बना हुआ है किस नदी पर? तो बराकर नदी पर बना हुआ ये डैम है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश नदी रांची के नगड़ी प्रखंड के पास से निकलती है, तो नगड़ी से झारखंड में कौन सी नदी निकल रही है? कांची, हरमू, औरंगा और जमुनिया। आपको आंसर करना है कि नगड़ी से ये भी नदी निकलती है। कौन सी नदी? तो देखिए झारखंड, हरमू नदी। और ये हरमू नदी जो आप पढ़ रहे हो, रांची जब आइएगा तो यहाँ पर एक एरिया है जिसका नाम है हरमू। अगर आप रांची से नहीं भी हैं तो भी आप हरमू सुने होंगे, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का जो पहला वाला घर था, पुराना घर, इसी हरमू में ही था। और हरमू नाम का एक नदी भी है। अब ये नदी कहाँ से निकलती है? तो ये नदी रांची के नगड़ी से निकलती है दोस्तों। कहाँ से? तो रांची के नगड़ी से निकलती है। रांची के नगड़ी प्रखंड के पास से निकलती है कौन सी नदी? तो ये नदी हो गई दोस्तों हरमू नदी। कांची नदी, औरंगा नदी और जमुनिया। औरंगा के बारे में आपने पढ़ लिया कि औरंगा नदी किसको प्रखंड लोहरदगा से निकलती है। हरमू सुने हैं? चलिए बहुत ही अच्छी बात है कि आपने हरमू सुना है। और चलिए, निम्न में से किस नदी का सहायक नदी हरमू नदी है? तो आखिर हरमू नदी आपने सुना है, तो ये किसकी सहायक नदी है? तो ये सहायक नदी है स्वर्णरेखा की। और आपको ये भी पता है कि स्वर्णरेखा भी नगड़ी से ही निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से कौन सी नदी रांची जिले के तमाड़ से निकलती है? तमाड़, चलिए तमाड़।
चलिए, ये तमाड़ कहाँ पर है? तो ये रांची में, ये रांची का जगह है। और जब आप इधर जाइएगा दक्षिण पूरब के तरफ तो एक और रांची में ही जगह है तमाड़। अब तमाड़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर एक मंदिर है। अब आपको ये आंसर करना है कि तमाड़ में कौन सा मंदिर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी महेंद्र सिंह धोनी से संबंधित है। हमारे जो क्रिकेट प्लेयर हैं महेंद्र सिंह धोनी, ये यहाँ जाते थे दर्शन करने के लिए, और यहाँ से एक नदी भी निकलती है। तो वो कौन सी नदी हो गई दोस्तों? सी, कांची नदी। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी, कांची नदी। और कांची नदी पर ही एक जलप्रपात बना हुआ है, दशम जलप्रपात। मंदिर कौन सी है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट। यहाँ जो मंदिर है देवड़ी मंदिर, बिल्कुल सही है। आपने सबसे पहला आंसर किसका आया है? देवड़ी, रिंकी जी का आंसर आया है देवड़ी मंदिर, रिंकी जी। देवड़ी मंदिर यहाँ पर है। देवड़ी मंदिर का कुछ खासियत है, ये खासियत है देवड़ी मंदिर का कि यहाँ पर 6 दिन, 6 दिन कौन पूजा कराता है? तो ये 6 दिन पहान पूजा कराते हैं। और एक दिन कौन पूजा कराता है? तो एक दिन आपका ब्राह्मण पूजा कराते हैं। और हिंदू और जो जनजाति हैं, इन दोनों का ही बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है ये देवड़ी मंदिर। माता काली का मंदिर है, 16 भुजाओं वाली, 16 भुजी जो माता है उनकी 16 भुजाएं हैं, उनकी मंदिर यहाँ पर है। और ओडिशा में जिस तरीके की मूर्ति शैली है, ओडिशा झारखंड का ये दक्षिणी राज्य, यहाँ पर जैसी शैली है वैसी उसी शैली में इस मूर्ति का निर्माण किया गया है। तो ये हो जाएगा कौन सी नदी? तो ये नदी हो गई कांची नदी, ये आपको तमाड़ से निकलती है। चलिए, पहान होता है, पहान, पहान नहीं होता है। मैं सही हूँ, आप गलत हो रहे हो। पहान बोलिएगा, पहान। निम्न में से किस नदी का उद्गम क्षेत्र बुंडू तमाड़ क्षेत्र है? तमाड़ से नदी निकलती है, बुंडू तमाड़ क्षेत्र से। तो ये क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 27 का। जल्दी कीजिए आंसर। देखिए, बुंडू तमाड़ से यहाँ से एक और नदी निकलती है, तजना नदी है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है आपका आंसर, 27 का ए, तजना नदी। तजना नदी किसकी सहायक नदी है, ये आंसर करना है। तो तजना, देखिए एक नया नदी का नाम आ रहा है। तजना तो है ही, तजना बुंडू तमाड़ से निकलती है। अब देखिए ये रांची है, यहाँ से एक नदी प्रवाहित होती है, ये रांची के नगरी से ही दक्षिणी कोयल नदी जाती है। अब इस दक्षिणी कोयल की एक सहायक नदी है, कारो नदी है, कारो। अब कारो सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब इसी कारो की भी एक सहायक नदी है। अब वही कौन नदी है? तो ये तजना नदी है। तो तजना नदी किसकी सहायक नदी हो गई? ऑप्शन नंबर सी, कारो की। और कारो किसकी सहायक नदी है? तो ये दक्षिण कोयल की सहायक नदी है। दक्षिणी कोयल बेसिन आपने देखा था कि ये पश्चिमी सिंहभूम का ये जो वाला एरिया है, ये दक्षिण, और सिमडेगा का भी थोड़ा सा ये एरिया, ये दक्षिण कोयल बेसिन के अंतर्गत आता है। तो ये इसी की सहायक नदी कौन सी हो गई? तजना नदी कारो की सहायक नदी है। कारो दक्षिण कोयल की सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नदी के किनारे खूंटी में असुर सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? असुर सभ्यता के अवशेष किस नदी के किनारे पाए गए हैं, आपको ये बताना है। तो असुर सभ्यता के अवशेष तजना। अब देखिए, झारखंड में एक जनजाति है, कितनी जनजाति है? तो यहाँ 32 और 2 मिलाकर के 34 तरह की जनजाति है। उसमें एक जनजाति है असुर। और ये असुर जनजाति दोस्तों झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति है। सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी? तो ये असुर। और ये असुर का काम क्या है? तो लोहा गला करके औजार बनाना। और इसी असुर सभ्यता का जो अवशेष आपको मिलेगा तजना नदी के किनारे। और ये तजना नदी कहाँ से निकलती है? तो बुंडू तमाड़ से। और ये तजना नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये कारो की सहायक नदी है। इतना आपने जानकारी लिया ना तजना के बारे में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। रोरो नदी, झारखंड में एक नदी प्रवाहित होती है, इसका नाम है रोरो, नाम है रोरो। अब रोने आप लोग मत लगिएगा दोस्तों, अभी एकदम उत्साहित होकर के तैयारी करने का समय है। आप लोगों के पास लगभग 1.5 माह अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए है, अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए
अब इसमें हम लोग रोरो नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी सिंहभूम।